कानपुर के ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के टेंडर आम अस्पताल में कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन को बताई वजह, अस्पताल ने किया खंडन। देश भर में कोरोना के मामले हुए बेकाबू। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर गहराया संकट। कई राज्य स्टॉक खत्म करने का कर चुके हैं दावा। और देश में हर दिन बन रहे कोरोना के नए रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,86,654 नए केस, तो 3,501 ने गंवाई जान। 32 लाख की तरफ बढ़ा एक्टिव। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि यूपी के कानपुर के पनकी ऑक्सीजन प्लांट में शुक्रवार सुबह रिफिलिंग के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और कम से कम 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दादानगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और जांच जारी है। ये सामने जो है, पीछे जो है, ये पनकी गैस प्लांट है पीएस गोविंद नगर का, जिसमें एक हॉस्पिटल जो है दुबई नगर चिल्ड्रंस नाम के कोई हॉस्पिटल है, उसमें उसी का गैस भरने आया था। उसी में एक कोई सिलेंडर जो है उसका संभवतः चूँकि कुछ उसमें जो है कमज़ोर था, जो है वही विस्फोट हुआ, जिसमें एक मुराद अली नाम का जो यहाँ पे कर्मचारी कर रहे हैं जो है मौके पे जो है विस्फोट के कारण डेथ हो गई है। और साथ में इनका एक पनकी गैस का एक कर्मचारी है हरिओम, और एक और कर्मचारी है जो घायल है। जिसमें जो घायल है वो एक उपचार करा के अपने घर पहुँच गया है, दूसरा एक अस्पताल में है, एक कहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की भीड़ लगी हुई है, वहीं मौत के आंकड़े भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज गोमती नगर स्थित टेंडर पाम अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों की जान चली गई। इसकी जानकारी खुद अस्पताल प्रशासन की ओर से देते हुए कहा गया है कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। गोमती नगर स्थित टेंडर पाम अस्पताल में कोरोना से संक्रमित अत्यधिक गंभीर मरीजों का भी इलाज चल रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हॉस्पिटल में L2 और L3 केयर सेंटर भी मौजूद है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बीते दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी रही, जिसके कुछ समय बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में पहुंचा दिए गए। इस बीच यहां आज कोरोना संक्रमण से 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 4 महिला और 1 पुरुष मरीज शामिल है। इन मरीजों की मौत के बाद अफवाह ये उड़ने लगी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गई। वहीं इस मामले पर हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की जान नहीं गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है। मीडिया कर्मियों ने ऐसे समय में भी निर्भीक होकर अस्पतालों के अंदर और बाहर से आप तक तस्वीरें पहुंचाई है और कोरोना से तड़पते मरीजों की हालत आपको दिखाई है। साथ ही दिखाया है कि प्रशासन का वो चेहरा जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। एक और ऐसी तस्वीर प्रशासन की ओर से आपको हम दिखा रहे हैं, जो इस महामारी के वक्त में भी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। सरकार के खाते से मिले सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर रात के अंधेरे में प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट किए जाते हैं। इलाज करा रहे मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि रात के वक्त सरकारी अस्पताल के विभिन्न वार्ड्स में ऑक्सीजन की दिक्कत आती है और इसी दौरान प्राइवेट अस्पताल के लिए नेताओं के फोन पर भरे हुए सिलेंडर शिफ्ट किए जाते हैं। जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर एमएमसीयू कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है। रोजाना ऑक्सीजन के अभाव में हजारों मरीजों की मौत हो रही है और प्रशासन की दलील है कि अभी भी वीआईपी कल्चर को अहमियत दे रहा है। ताजा मामला यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां प्राइवेट ओम नर्सिंग होम में ऐसी ही एक वीआईपी फोन पर ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर को शिफ्ट किया गया। तो ये मौके पर मौजूद पत्रकार ने इस बात का खुलासा किया, साथ ही खुलासा यह भी किया
कि इससे पहले भी कई बार अस्पताल से इस तरह के सिलेंडर को शिफ्ट किया जा चुका है। आशीष, कौन से हॉस्पिटल में आप कर रहे होते हैं? ओम हॉस्पिटल। तो यहाँ सरकारी अस्पताल में क्या कर रहे हैं? सर बात हुई थी तो बोले वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपको 1-2 सिलेंडर मिल जाएंगे। ऑक्सीजन लेने आए हैं आप यहाँ पे रात में? हैं? किनसे बात हुई तो पूछो। किससे बात हुई थी आपकी? मैडम की बात हुई थी असीजा सर से। असीजा सर से? कौन मैडम? कौन सी मैडम से बात हुई थी? जो हॉस्पिटल की मैडम है। प्रिंसिपल मैडम? क्या नाम है उनका? प्रिंसिपल नहीं, वह नर्सिंग होम की मैडम। नर्सिंग होम की मैडम आपकी? हाँ, क्या नाम है उनका? नाम क्या है डॉक्टर? पूनम अग्रवाल जी से। कितने सिलेंडर ले? तो कितने सिलेंडर लेने आए थे आप? 2 ही थे सर। 2? तो सरकारी में से कैसे? सर जो हमें बोला गया उस चीज़ को है ना। तो किसने बोला था? पहली बार। इससे पहले भी ले जा चुके हैं ना आप? तो इससे पहले भी ले जा चुके हो ना? इससे पहले आए थे। कितने सिलेंडर ले गए थे? परसों 4 थे, कल 2 थे। परसों 4, कल 2। लगातार आप सरकारी से प्राइवेट के लिए ले जा रहे हो। कोरोना महामारी संकट का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देशों और दिग्गज कंपनियों ने हाथ बढ़ाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत दुनिया के करीब 40 देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। हमारे पड़ोसी देश मॉरिशस, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान की ओर से भी सहायता की पेशकश की गई। अब संयुक्त अरब अमीरात से वेंटिलेटर और कई सारी दवाओं की खेप भारत पहुंच चुकी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी से एक स्पेशल कार्गो दिल्ली पहुंचा, जिसमें 157 वेंटिलेटर, 480 बाइपेप्स और दवाओं का बड़ा जखीरा शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली और अबू धाबी के बीच और नजदीकियां बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के सवाल पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर नागरिक को हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं मौजूदा हालात में तमाम देश भारत के साथ हैं जो कोरोना से निपटने में भारत को मदद पहुंचा रहे हैं। उस पर बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे और प्रदेश की सरकार हो। जिस तरह की कोई भी उन्होंने अपनी कठिनाई बताई है तो उसका समाधान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और देती रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं प्रदेश को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और वो प्रदेश को भी उस पर थोड़ा बहुत भरसक परिश्रम करनी चाहिए, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अहम फैसले लिए हैं और वो सारे फैसले जो है लोगों की जो कठिनाई है उसको दूर करने की दिशा में ली गई है और मुझे लगता है कि अब हर चीज स्टेबलाइज होता जा रहा है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिए हैं वो हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, जाहिर है वो ऑब्जर्वेशन यही है कि सुविधा पहुंचाए, उपलब्ध कराए, वो हम कर ही रहे हैं और भी करेंगे। जो पड़ोसी देश, देखिए, आज सोचने वाली बात है, आज हमारा देश कितना मजबूत है और किस तरह से हमारे देश को देखा जाता है। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी जो है, ये कूटनीति है, उसकी जीत है कि आज भारत देश को आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले कोई पूछता नहीं था। आज ऐसा है कि 40 मजबूत देश हमारे साथ खड़े हैं और हमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। ये भारत की जीत है, ये भारत की कूटनीति की जीत है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कूटनीति 7 साल में की और जो इस तरह से रिलेशन बनाया है और देशों के लिए, तो उसकी जीत है और वो दर्शाता है कि हम अब किस तरह से ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा देखे जाते हैं और पहले किस तरह देखे जाते थे। देखिए, बंगाल में हर बार ये देखा गया है कि टीएमसी की सरकार जो वहां रही 10 साल में, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स को बहुत बढ़ावा दिया। एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां पर हर तरह के ना ओनली प्रोत्साहन मिला है, बल्कि प्रोत्साहन के साथ साथ उनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट भी मिला है। तो ऐसे में एंटी सोशल एलिमेंट बढ़ गए, यूथ को नौकरियों के देने के बजाय उन्हें हाथ में बॉम्ब और पिस्टल दिया गया है। ऐसे में जो बंगाल की जो एक लोग कल्चर के बारे में बात करें, वो कल्चर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है टीएमसी की सरकार ने और वही ये सब चीज दर्शाती है
जब बॉम्ब अटैक होता है, लोगों को मारा जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं पर पॉलिटिकल वायलेंस होता है। लेकिन आज वहां की जनता तराई तराई कर रही है, वो चेंज चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और जब परिवर्तन होगा तो ये सारी चीजें जो आज हो रही हैं उससे वहां की जनता को निजात। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश में बढ़ते कोरोना रफ्तार को लेकर क्या कुछ कहा। आज देश भर में कोरोना महामारी के विषय पर सेकेंड वेव के कारण लाखों लोग पॉजिटिव हो रहे, हजारों लोग शहीद हो रहे। भारत सरकार हो, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वो भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सब कुछ प्रयास कर रहे, मगर पॉजिटिव केसेस ज़्यादा रहने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहने के कारण बहुत समस्या हो रही। इसके अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन का शॉर्टेज हो, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो, वैक्सीनेशन का शॉर्टेज भी एक बहुत। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। सुखबीर बादल पर कोविड नियमों के उल्लंघन का इल्जाम है। पंजाब पुलिस ने सुखबीर बादल के अलावा छात्र इकाई के अध्यक्ष अर्शदीप सिंह, रोबिन बरार और कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस ने मुक्तसर जिले में एक सभा कर कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर यह मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल की छात्र इकाई स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी एसओआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुक्तसर में बादल के आवास पर बुधवार को एक बैठक की थी। एसओआई के नवनियुक्त अध्यक्ष अर्शदीप सिंह, रोबिन बरार संगठन के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बादल से मुलाकात करने गए थे। इस दौरान सुखबीर बादल ने 100 से ज्यादा लोगों की सभा को संबोधित भी किया था। पंजाब के भटिंडा में एक कार शोरूम में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया, तो वहीं घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया। आग के दौरान धमाके भी हो रहे हैं। हादसे में करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नई गाड़ियों के साथ जो गाड़ी रिपेयर के लिए आई थी वो भी जलकर खाक हो गई। इस आग के बाद बहुत देर तक आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आसपास धुएं का गुबार छा गया। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਕਅਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ XUV 300 ਸੀ, ਬਲੈਰੋ ਸੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਪੂਰਾ JNK ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। 5:25 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ NF ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ डिटेल्स ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਪੇयर वास्ते ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ सर्विस वास्ते आईਆਂ। तो और फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारा इस खास बुलेटिन में। यूपी, हरियाणा और दिल्ली की सरकारें लाख दावा करें, लेकिन एनसीआर के कई शहरों में ऑक्सीजन संकट बरकरार है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुबह लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से भी मुलाकात कर हालात और सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं ऑक्सीजन संकट का ताजा मामला दिल्ली का है। जानकारी सामने आई है कि दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में स्थित गोयल अस्पताल यूरो सेंटर में ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने अधिकारियों और सरकार को इस बाबत अवगत कराया है। कहा जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन पिछले 36 घंटे से ऑक्सीजन संकट से जूझ रहा है। हालात में सुधार नहीं हुआ तो यहां पर भर्ती 70 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की जान पर खतरा मंडरा सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रही और सड़कें भी सुनसान रही। वहीं ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच भी करती दिखाई दी। भोपाल में 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ सकता है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 10 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इसकी शुरुआत होशंगाबाद, उज्जैन से हो गई है। भिवानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए भिवानी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते भिवानी में उपायुक्त जगबीर सिंह आर्य ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भिवानी में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए और इलाज के दौरान दी जा रही मेडिसिन का मूल्य भी निर्धारित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल सेवाओं को छोड़कर शाम 6 बजे के बाद संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि भिवानी में जहां भी कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं वहां के लोगों से अपील की जाती है कि कृपया अपने घरों में रहें, जितना हो सके मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और आपस में दूरी बनाकर रखें ताकि कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। एक तो जो कंटेनमेंट जोन बनाई गई है और जहां जरूरत होगी और भी कंटेनमेंट जोन बनाई जाएगी। सेक्शन 144 लागू की है, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को मॉनिटरिंग किया गया है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो कोविड पेशेंट सीरियस है उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। उसमें ऑक्सीजन बेड को भी जिला में बढ़ाया जाएगा, जिसमें सिविल हॉस्पिटल में 300 ऑक्सीजन के बेड इंक्रीज करके ऑडिशन लिया गया है और दूसरे हॉस्पिटल 2 और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें भी 40-40 बेड और प्रॉपर फंक्शनिंग में आएंगे और 100 बेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी फंक्शनिंग में आएंगे। इसलिए ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ना ही ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आने दी जाएगी और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो मूव है वो लगाने का वो भी बड़े फास्ट कवर किया जाएगा। टेस्टिंग वो पूरी की जाएगी और सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए और सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या केमिस्ट हैं उनमें भी कभी अपनी वेट लिस्ट जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन है अपनी दुकान के बाहर, अपने हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले करेंगे ताकि लोगों को पता रहे कि कौन सी मेडिसिन कितना। हरियाणा के अंबाला में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जिले के 7 इलाकों को मैक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि इन 9 इलाकों से कोरोना के मामले काफी ज्यादा संख्या में सामने आ रहे थे। आपको बता दें कि इन एरियाज में मार्केट के साथ साथ धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे और मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की वजह से सुबह पुलिस ने अंबाला शहर के सेक्टर 9 इलाके के सभी गेट्स को बंद किया। बाहरी लोगों के
अंदर आने और सेक्टर 9 वासियों के बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रही, जिसके बाद सभी गेट्स पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। हालांकि पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है, बावजूद इसके स्थानीय लोग प्रशासन के साथ बहसबाजी करते हुए दिखाई दिए। अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इनको कार्रवाई करना जरूरी है। जो सरकार की तरफ से ऊपर से आदेश है उनको मानना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी फैलती तभी जब लोग ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन जो जेन्युइन केस है उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो देखें, बकायदा कागज चेक करें, अगर वो जेन्युइनली वैलिड है, बंदा जाने लायक, किसी को दवाई चाहिए, कोई कोरोना का पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जो मजबूर है, उसको हेल्प करें, लेकिन बाकियों को नहीं। हमारा गर्दी वाला कोई बंदा ना है जी। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा सेक्टर सेफ रहना चाहिए। पहले बहुत केस बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा केस बढ़े हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह सही है। जूते बांधे होते हैं सबके, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, दूध के लिए जा रहा हूँ। जहाँ आप एक तरफ अपने परिवारों को छोड़ हर चौक चौराहे पर ये तो बिहेव आपके सामने ही है, मैम देख सकते हो, पब्लिक मानती नहीं है। सर क्या आदेश है आपके पास? हमारे पास तो ये आदेश है सर कि सेक्टर 9 से और सेक्टर 9 से बाहर जो आएगा ना। हरियाणा के पलवल में कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर की मार्केट में लोगों को पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिन पर कोविड-19 से बचाव नियमों को दर्शाया गया है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे इस भयानक महामारी में बचाव करते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वहीं पलवल में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ ही 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के मद्देनजर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लोगों को पैम्पलेट्स बांटकर जागरूक किया जा रहा है। आपको पता है सारे विश्व में कोरोना महामारी भयंकर रूप में सामने आ रही है, तो हमने पंपलेट के द्वारा, रैलियों के द्वारा आम पब्लिक को, सामान्य पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि अगर आपने कोरोना के सिम्टम्स जैसे खांसी हो गई, बुखार हो गया, गले में खराश, जुकाम, अगर इनमें से कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपना चेकअप कराएं और इससे होने वाले जो लक्षण है उनको रोकथाम के लिए समय समय पे अपने हाथ धुलना है, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क पहन के रहना है। पूरे देश के साथ ही अब हरियाणा में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। चरखी दादरी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से चरखी दादरी लाए गए कोरोना मरीज की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई, जिस पर सफाई देते हुए अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा कि जिस मरीज को यहां लाया गया था उसकी हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी और यहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है और हर मरीज को बेहतर इलाज देने की कोशिश हो रही है। हाँ, रात को एक पेशेंट आया था करीब 11:15 बजे से दिल्ली से, लेकिन जब तक हमारे पास आया तब तो गैस्पिंग कंडीशन में था, उसका बीपी पल्स कुछ भी नहीं था और वो 5-7 मिनट में वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो हमारे पास आया तो उसकी टोटल अनकॉन्शियस था, उसकी ऐसी हालत ही नहीं थी कि भाई एम्बुलेंस से उतरे, तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल ही हमारे जो है हाथ से बाहर जा चुका था, बीपी पल्स वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें, तो गैस्पिंग कंडीशन में था। उस कंडीशन में हम वेंटिलेटर भी नहीं लगा सकते, तो हम कुछ भी मदद नहीं कर पाए उसकी। और 10 मिनट यूपी के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में अज्ञात वजहों के चलते कुछ मरीजों की मौत हो गई, जिनके परिजनों ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने के चलते मरीजों की मौत का आरोप लगाया है। परिजनों का इल्जाम है कि अस्पताल में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग एडमिट थे, जिनमें से आधा दर्जन लोगों की मौत अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करना शुरू किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसडीएम सदर का कहना है कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर इनके हॉस्पिटल में मौजूद है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है। हमारे पास ना सर भाई को मार उन्होंने 3 भाइयों से बात करी थी सर कि भाई तुम परसों में सोमवार बाद में तुम्हारा भाई ठीक है। अब इन्होंने सुबह रात 3 भैया से बात करी, ठीक है बोले हाँ, बोली ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। रात इन्होंने सुबह के दिन निकल गए 6 बजे। फिर क्या हम गए तो तुम्हारा प्लान खत्म हो गया, इन्होंने सिखा दिया हमसे, बताओ अब ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन नहीं दी इन्होंने भरपूर। हम ऑक्सीजन अपने घर से लाए हुए हैं, देखो रखी हुई है। हम तो कम कहते सही कि ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लेकर आओ तो हम ऑक्सीजन इंतजाम ला गए। हमें पहले रखा था 20 तारीख से 12 जन मरे सर, 12-15 ने 12-15 मरे सर आज यहाँ पे। हाँ सब ऑक्सीजन मरे हैं।
फाइव स्टार हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति थी। हम लोगों ने रात 11 बजे भी कंफर्म किया था, एक एडवांस सिलेंडर भर के रखा हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीजन की आपूर्ति की दिक्कत नहीं है। रात 3-3:30 बजे के बाद से जब से परिजन शिकायत करें उसके बाद से 6 लोगों की डेथ हुई है। उसकी पूरी ऑडिट हम लोग निकाल रहे हैं। अभी यहाँ सीएमओ साहब की भी टीम आ रही है, हम लोग और एडिशनल सीएमओ साहब बैठ करके इसकी पूरी डेथ ऑडिट कर रहे हैं और एग्जैक्ट डेथ का रीजन क्या है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। कैसे सुना है परिवार वाला बता रहा है 1516 लोगों की मौत हुई और ऑक्सीजन से हुई है। पीपी किट पहन के हम लोगों ने अभी सारे वार्ड में घूमे हैं और रात का डेटा का लेकर के पूरी समरी निकाली है। हम सीओ सिविल लाइन सर और इंदु सिद्धार्थ मैडम जो है सभी लोगों ने मिलकर के सभी वार्डों का पीपी किट पहन करके दौरा किया है। पूरी सारी की डेथ समरी निकाला है, पूरी केस फाइल एक पेशेंट की जब से एडमिट हुआ तब से अब तक के लेकर के सारी जाँच करके अभी आपको बताएंगे कि किस वजह से एग्जैक्ट डेथ हुई है। 3 बजे के बाद की रात के लेकर के अब तक जो है 6 डेथ हुई है। रात 3 बजे से लेकर के अब तक 6 डेथ हुई है। ऑक्सीजन की कोई कमी यहाँ नहीं है फिलहाल। किस वजह से डेथ हुई है उसीलिए डेथ समरी जो फाइल है केस सीट है पेशेंट की केस एनालिसिस है उसकी जांच करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर नर्स बता रही है, मीडिया में बात करी है तो वो भी ये बता रही है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई यहाँ पे है। रात एक एक्स्ट्रा एडवांस। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। एएनबी न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। 30 लाख की तरफ बढ़ा एक्टिव